स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अमेरिका की एक थिंक टैंक है प्यू रिसर्च और रिसेंटली उनके द्वारा सर्वे किया गया था कि 2023 में दुनिया के अंदर जो कंट्रीज हैं, स्पेशली जो बड़े डेमोक्रेसीज हैं, उनमें लोग क्या सोचते हैं, क्या वो खुश हैं अपने डेमोक्रेसी से, या फिर उसमें जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अथॉरिटेरियन रूल आए, क्या वो चाहते हैं कि मिलिट्री रूल आए। तो काफी चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। बताया जा रहा है कि भारत के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं स्ट्रांग लीडर के फेवर में, ऑटोक्रेसी के फेवर में, मिलिट्री रूल के फेवर में। ये आप खबर देख सकते हो, इंडिया सीज बिग सर्ज इन सपोर्ट फॉर स्ट्रांग लीडर गवर्नेंस सेज प्यू रिपोर्ट। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर क्या नतीजा सामने आया है और इसको कंपेयर भी करेंगे कि दुनिया के अंदर बाकी देशों में क्या कहा जा रहा है, भारत में क्या चीजें सामने आई है, महिलाओं को रिप्रेजेंटेटिव देने के मामले में लोग क्या कहते हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो जीएस फाउंडेशन का बैच है, इसके अंदर एडमिशन लेने की आखिरी डेट कल है। तो अगर आप ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाए, तो हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिंक है और ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, भारत लीड कर रहा है इन सपोर्ट फॉर ऑटोक्रेसी एंड मिलिट्री रूल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम कहते हैं ऑटोक्रेसी का सिंपल अर्थ यह होता है कि देश में ज्यादातर जो पावर है वो एक सिंगल पर्सन के हाथों में है, स्ट्रांग लीडर के हाथों में है, तो उसको एक तरह से ऑटोक्रेसी कहा जाता है। तो बताया ये गया है इस रिसर्च के अंदर, प्यू रिसर्च के अंदर, कि भारत लीड कर रहा है इन सपोर्ट फॉर ऑटोक्रेसी एंड मिलिट्री रूल। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये आप देख पाओगे, ये प्यू रिसर्च सेंटर, और प्यू रिसर्च सेंटर की अगर हम बात करें तो ये अमेरिकन थिंक टैंक है जो कि वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा, और इसको बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था 2004 में। और इसकी जो पेरेंट इंस्टीट्यूशन है वो है द प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट। मतलब कि ये जो प्यू रिसर्च सेंटर है ये प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट की सब्सिडरी है, और ये अलग अलग विषयों पर जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब इनके द्वारा कई सारे सर्वेस किए जाते हैं, चाहे सोशल इश्यूज हो, पब्लिक ओपिनियन, डेमोग्राफिक ट्रेंड, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। ये कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेते हैं, ध्यान रखना है। मतलब कि पॉलिसी पोजीशन, मतलब कि ये नहीं कहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। बस इनका काम ये होता है कि लोगों से पूछताछ करें, सर्वे करें, और वो जो रिजल्ट है वो सामने रख दिया जाए। तो अभी लेटेस्ट यहां पर जो रिसर्च सामने आया है इनके द्वारा, और इसका जो टाइटल है ये आप देख सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रिमेन्स अ पॉपुलर आइडियल बट पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर क्रिटिकल ऑफ हाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि 24 कंट्रीज में टोटल जो सर्वे किया गया है, ये पूरे दुनिया भर में, ऐसा नहीं है 193 कंट्रीज में किया गया, ये टोटल 24 कंट्रीज में किया गया, जिसमें भारत भी शामिल है। और उनसे पूछा गया है अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के बारे में। जैसे अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की हम बात करते हैं तो एक होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जैसे भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जैसे कि पावर किसके पास है भारत में, वो है लोगों के पास। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा तो है नहीं कि 1.4 बिलियन पीपल एक ही साथ डिसीजन ले लेंगे, सब सहमत हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहां पर किसी नेता को चुनते हैं, उनको लोकसभा भेजते हैं, राज्य के अंदर जो एमएलएज हैं उनको हम चुनते हैं, तो वो एक तरह से हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो उसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी, मिलिट्री रूल, इन सब चीजों को लेकर 24 देशों में इस रिसर्च के अंदर पूछताछ किया गया था। और जो सबसे बड़ी बात इसमें यह निकल कर आई, अब इसको ध्यान से देखिएगा, अगर हम इन टोटल 24 कंट्रीज में देखें तो बोला यह गया है कि हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी हैज डिक्लाइंड। ऑल्दो यहां पर लोगों का यह कहना है कि जो इस समय रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो उसी के साथ है, वो ऐसा नहीं चाहते कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से वो किसी और तरफ चले जाएं। लेकिन साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि वो अभी जो चल रहा है जिस तरह से, वो उससे खुश नहीं है। देखो, एक आपने अगर कोट सुना हो, एक कोट है, अक्सर मैं इस चीज का जिक्र करता हूं, दैट इज डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एक्सेप्ट ऑल दोज विच हैव बीन ट्राइड इन द पास्ट। कहने का मतलब है कि अगर आप पास्ट में देखोगे, जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस यहां पर किए गए हैं दुनिया भर के अंदर, चाहे वो अथॉरिटेरियन रूल हो, मिलिट्री रूल हो, किसी भी प्रकार का आप रूल ले लीजिए, ठीक है, तो
उन सब में अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन क्या मतलब ओवरऑल डेमोक्रेसी सब कुछ अच्छा चल रहा है? ऐसा भी नहीं है। तो लोगों का यही सोचना है कि हम डेमोक्रेसी से भटक नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी खत्म कर दो, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है डेमोक्रेसी का, हम उससे खुश नहीं है। जैसे कि मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। इस रिसर्च में यह बताया गया है कि अराउंड मीडियन ऑफ 59% आर डिससेटिस्फाइड विथ हाउ देयर डेमोक्रेसी इज फंक्शनिंग। जिस तरह से इस समय चल रही है डेमोक्रेसी, उसमें 59% लोग डिससेटिस्फाइड हैं। ये मैं टोटल बता रहा हूं 24 कंट्रीज का। फिर इसके अलावा 74% लोगों को लगता है कि जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक। इसके अलावा 42% लोगों को लगता है कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है उनके देश में जो उनके व्यूज को रिप्रेजेंट करते हो। तो इससे आपको समझ में आएगा कि भले ही लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी हो, लेकिन इस समय जिस तरह से डेमोक्रेसी चल रही है वो उससे खुश नहीं है। फिर इसके अलावा यहां पर उनसे अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा गया। उनसे पूछा गया कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो 77% लोगों ने कहा कि हाँ, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ठीक है, अच्छी है। 20% लोगों ने कहा कि नहीं, ये अच्छी नहीं है। फिर उनसे पूछा गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसी है, तो 70% ने कहा कि अच्छी है। फिर आपने अक्सर सुना होगा टेक्नोक्रेट्स के बारे में, मतलब रूल बाय एक्सपर्ट्स। जैसे कि अगर हम बात करें भारत में, जैसे मान लो एस जयशंकर साहब हो गए, ही इज अ टेक्नोक्रेट। मतलब उनका पूरा जो जीवन काल है, अगर आप उनका देखोगे तो ही हैज बीन इंडियन फॉरेन सर्विस में थे, राइट। तो वो एम्बेसडर रहे हैं, उनका काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट। और उनको सरकार ने फॉरेन मिनिस्टर बनाया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया, तो उसको कहा जाता है रूल बाय एक्सपर्ट। तो उसको लेकर जब पूछा गया तो 58% लोगों ने कहा कि हाँ, हम इसके साथ हैं कि रूल बाय एक्सपर्ट होना चाहिए। लेकिन 38% ने कहा कि नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें ऑटोक्रेसी की, रूल बाय अ स्ट्रांग लीडर, तो 71% ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये गलत है। हाँ, भारत के केस में ये रिजल्ट आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें से 26% नहीं कहा कि हाँ, ये ठीक है, रूल बाय स्ट्रांग लीडर, ऑटोक्रेसी ठीक है। जहां तक रूल बाय मिलिट्री रूल की बात आती है, तो देखो 15% ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि ये ठीक है, 83% ने कहा है कि ये गलत है। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली भारत की बात करते हैं ऑटोक्रेसी और मिलिट्री रूल के बारे में, तो यहां पर ज्यादातर लोग इसको सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो, जो लेटेस्ट सर्वे आया इसमें यह बताया गया है कि 67% ऑफ इंडियन सर्वेड एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मैंने पहले ही आपको बता दिया, मतलब एक स्ट्रांग लीडर, एक ऐसा लीडर जिसके हाथ में सब कुछ हो, सब सारे पावर हो। और 2017 में 5 साल पहले, 6 साल पहले अगर आप देखोगे तो ये आंकड़ा 55% था। ये अगेन आप यहां पर इसमें देख सकते हो चार्ट में, भारत में 2017 में 55% लोग सपोर्ट करते थे ऑटोक्रेसी को, लेकिन आज के डेट में 67%, मतलब इनकी संख्या बढ़ गई है। और साथ ही साथ अगर बाकी के कुछ देश की बात करें, जैसे केन्या हो गया, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ये डाउन देखने को मिलेगा। 57% पहले था, अब ये गिरकर 47 है। बाकी आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, जहां पर एजुकेशन अच्छी खासी है, जहां पर लोगों का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, देखो यहां पर इस सर्वे में एक चीज सामने आई कि जिन भी देशों में हायर पर कैपिटा इनकम है, हायर जीडीपी पर कैपिटा है, तो उस केस में काफी कम लोग ऐसे हैं जो कि ऑटोक्रेसी और मिलिट्री रूल को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यूएस में 26% ही लोग ऑटोक्रेसी और मिलिट्री रूल को सपोर्ट करते हैं। जहां तक कनाडा का सवाल है, 19% लोग जो है ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। यूके में सिर्फ 13% सपोर्ट करते हैं। मतलब डेवलप्ड देशों के अंदर ऑटोक्रेसी को कम सपोर्ट किया जाता है। और फिर अगर हम मिलिट्री रूल की बात करें भारत के अंदर, तो देखो अगेन यहां पर भी भारत का नंबर सबसे हाईएस्ट है। आप देख सकते हो कि 72% लोग जो हैं मिलिट्री रूल को सपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें मिलिट्री रूल और साथ ही साथ ऑटोक्रेसी, तो ऐसे कितने लोग हैं भारत में, वो या तो मिलिट्री रूल को सपोर्ट करते हैं या तो ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। और आप देख सकते हो सबसे ज्यादा इंडिया, दैट इज 85%, दैट्स ए ह्यूज नंबर। मतलब हर 100 में से 85% भारत में उसको ऐसा लगता है कि मिलिट्री रूल बेहतर है या फिर कह लीजिए ऑटोक्रेसी बेटर है। और फिर उसके बाद नंबर आता है इंडोनेशिया का, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर अगर हम बात करते हैं टेक्नोक्रेसी की, जो रूल बाय एक्सपर्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई अगर मान लो इकोनॉमिस्ट है, अगर उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है। अगर कोई डिप्लोमेट है, जैसे एस जयशंकर साहब का मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो उनको अगर फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाता है, तो उसको टेक्नोक्रेसी कहते हैं। तो टेक्नोक्रेसी के मामले में भी भारत ने
जंप लगाई है। इनफैक्ट आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि 2017 में 65% लोग भारत में टेक्नोक्रेसी को सपोर्ट किया करते थे, लेकिन यह संख्या बढ़कर 82% हो गई है। अगेन इस चार्ट में आप देख पाओगे 65% से बढ़कर 82% हो गई है, और बाकी देशों का भी आप देख सकते हो। लेकिन यहां पर एक गौर करने वाली चीज यह है कि टेक्नोक्रेसी की संख्या जो बढ़ी है वो एक्चुअली कोविड के बाद आपको देखने को मिलेगा। इसका डायरेक्ट लिंक कोविड के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कोविड में लोगों को भरोसा हुआ साइंटिस्ट के ऊपर। कोविड के दौरान लोगों को मेडिकल प्रोफेशनल के ऊपर काफी भरोसा हुआ, जो एक्सपर्ट्स हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो शिफ्ट है वो यही है कि देखिए, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकते हैं, और अगर वो रूल करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें, जब लोगों से पूछा गया भारत में कि अगर महिला रिप्रेजेंटेटिव होंगी तो आप इसको लेकर क्या समझते हैं, तो देखो भारत में 68% लोगों ने कहा है कि अगर महिला रिप्रेजेंटेटिव होंगी, महिलाओं को चुनकर भेजा जाएगा, तो वो और अच्छे से चीजों को गवर्न कर सकती हैं, भारत को गवर्न कर सकती हैं, भारत के अंदर जो पॉलिसीज हैं वो बेटर तरीके से ला सकती हैं। यहां पर अगर हम बात करें दूसरे बाकी देशों में, जैसे ब्राजील हो गया, नाइजीरिया हो गया, वहां पर 62% लोग सोचते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 68% भारत में देखने को मिलेगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो, अगर आपको याद हो, सितंबर 2023 में 5 महीने पहले सरकार एक बिल लेकर आई थी पार्लियामेंट के अंदर, दैट इज वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसमें 1/3 जो सीट है पार्लियामेंट में उसको रिजर्व करने की बात कही गई है। लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली जो 2029 के बाद, 30 के बाद जो है, अगले वाले लोकसभा, ये वाले लोकसभा चुनाव में नहीं, अगले वाले लोकसभा चुनाव से लागू करने की कोशिश की जाएगी। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें, इस सर्वे में यह भी पूछा गया कि आपके देश में सबसे बेस्ट लीडर कौन सा है, तो इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला नंबर प्रधानमंत्री मोदी जी का आता है, और फिर दूसरे नंबर आपको राहुल गांधी देखने को मिले। एक्चुअली यहां पर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को डिवाइड कर दिया गया है कि गवर्नमेंट के केस में जो रूलिंग पार्टी है उसमें सबसे बेस्ट लीडर कौन से हैं, और जो ऑपोजिशन लीडर है उसमें सबसे बेस्ट कौन से हैं। तो 24 देशों में अगर आप देखोगे तो मोदी जी का नंबर 3rd प्लेस पे आता है। तो यहां पर जो फेवरेबल रेटिंग दी गई है पीएम मोदी को वो है 79% लोग सहमत हैं। ये पूरे देश की रेटिंग, पूरे 24 कंट्रीज की जो रेटिंग है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। और फर्स्ट नंबर पर अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, 89% उनको फेवरेबल रेटिंग है, और दूसरे नंबर पर है मैक्सिकन प्रेसिडेंट ओब्राडोर, 82% है उनका, और 3rd नंबर पर मोदी जी हैं 79% के साथ। और वहीं अगर ओपोजिशन लीडर्स की बात करें तो भारत में सबसे पॉपुलर लीडर हैं राहुल गांधी, 62%, और दुनिया भर में अगर आप देखोगे इन 24 कंट्रीज में तो सबसे पहला नंबर अगेन जो इंडोनेशिया के ऑपोजिशन लीडर हैं उनका आता है, और फिर दूसरे नंबर पर भारत के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का आता है। और साथ ही इस सर्वे में एक और चीज पूछा गया था कि सबसे बेस्ट पार्टी कौन सी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, आप किस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में हो। तो 73% रेस्पोंडेंट्स ने कहा कि हम बीजेपी के फेवर में हैं, और 60% ने कहा हम कांग्रेस के फेवर में हैं। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी यहां पर, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सर्वे में निकल कर आई है वो यही है जो मैंने आपको बताया कि भारत में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सोचते हैं कि यहां पर ऑटोक्रेसी और मिलिट्री रूल जो है उसके फेवर में है वो लोग। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है, मैं आपसे डायरेक्टली जानना चाहूंगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप इसको लेकर क्या विचार रखते हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए, इससे रिलेटेड आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।